भगवान कन्हैया आ जाते हैं। और जब भगवान कन्हैया आए तो द्रौपदी कहने लगी, सुनो मनमोहन घनश्याम, अभी अगर तुम्हारी लीला में कोई कसर बाकी हो तो वो भी कर लो। उसी समय द्रौपदी कहने लगी, आइए कन्हैया आइए, अगर तुम्हारी इस खेल में कोई और कसर बाकी रह गया हो तो वो भी खेल लो। आज उसी समय द्रौपदी की बात को सुन करके भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, द्रौपदी आज ये भी तुम अपने मन में ध्यान कर लो, जान लो, अगर आज यहाँ से पांचों पांडव अलग नहीं हुए होते तो पांचों तुम्हारे बच्चों की जगह आज तुम्हारे पतियों के सर अलग होते। बच्चे चले गए तो दोबारा मिल जाएंगे, अगर पति चले जाते तो दोबारा नहीं मिलते। द्रौपदी ध्यान में रखना हमेशा। उसी समय आज भगवान कन्हैया कहने लगे, द्रौपदी चिंता मत करो। अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, तुम्हारे उस दुश्मन को पकड़ करके लाएंगे जिसने तुम्हारे बच्चों को मार दिया। उसी समय आज अर्जुन से भगवान कन्हैया कहने लगे, अर्जुन प्रण तो बड़ा जल्दी कर लेते हो, प्रण तो बड़ा जल्दी कर लिया भैया, और काम कर पाओ। भगवान कन्हैया के सामने अर्जुन हाथ जोड़ने लगे, प्रभु सब तुम्हारी महिमा है, सब तुम्हारी लीला है। उसी समय अर्जुन और भगवान कन्हैया चले अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। अब उन्हें ढूंढने में कहाँ देर लगे भैया, रास्ते में मिल जाता है अश्वत्थामा, पकड़ लिया, ला करके द्रौपदी के सामने पहुंचे। जब द्रौपदी के सामने पहुंचे तो द्रौपदी ने जब देखा है तो अर्जुन पूछने लगे, बताओ द्रौपदी इसे मार दे या छोड़ दे? द्रौपदी कहने लगी, भाई इसे छोड़ दो। छोड़ क्यों दे? अरे इसे इसलिए छोड़ दो क्योंकि ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य का इकलौता बेटा है। हमारे बेटे चले गए, वापिस तो आएंगे नहीं, अगर इसके मर जाने से हमारे बेटे वापिस आ जाते तो इसे तो मार देते, हमारे बच्चे वापिस नहीं आएंगे, इसीलिए इसको मत मारो, हमारे बच्चे तो चले गए। भगवान कन्हैया ताली बजाने के हंसने लगे। भगवान कन्हैया ने ताली बजाई और बहुत हंसे। भगवान कन्हैया कहने लगे, द्रौपदी आज मेरी एक समझ में एक बात आ गई। क्या? बोले भगवान कन्हैया,